साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सीरिया के संबंध में चर्चा करेंगे और मैपिंग के दृष्टिकोण से इसके सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट या महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। चर्चा हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में इजरायल के द्वारा सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर हवाई हमला किया गया है। तो इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं या मैप में देख सकते हैं, ये सीरिया का लताकिया बंदरगाह है जो कि भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित है और यहीं पर इजरायल के द्वारा अटैक किया गया, हवाई हमला किया गया है। अब यदि हम लोग सीरिया के बारे में बात करें तो इसकी जो राजनीतिक विशेषताएं हैं या इसकी जो अवस्थिति है, तो यदि उसकी बात करें तो आप देखेंगे जो सीरिया है आपका वो भूमध्य सागर अर्थात आपका मेडिटेरियन सी, ये पूरा आपका मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर है, इसके पूर्वी तट पर बसा हुआ यह देश, ये आपका तुर्की है, तुर्की के दक्षिण में और भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी दमिश्क है। दमिश्क के बारे में बात करें तो विश्व के पुराने शहरों में से एक मरुभूमि क्षेत्र की सीमा पर अवस्थित है। यह शहर शिल्प कार्यों में हल्के उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब यदि यहां पर इसके पड़ोसी देशों की बात करें कि इसकी सीमाएं किससे साझा होती हैं, तो इसके उत्तर में आप देखेंगे, इसके उत्तर में टर्की है, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व में आप इराक को देखेंगे और वहीं दक्षिण में जॉर्डन एवं दक्षिण पश्चिम में चलेंगे तो यहां पर दक्षिण पश्चिम में आपका इजराइल और लेबनान है। ठीक है, तो कुल देखिए टर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, कुल 5 देश जो है इसके पड़ोसी हैं और इसकी एक सीमा जो है वो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से यह जो है सागर से लगा हुआ देश है अर्थात लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं यदि उनकी बात करें तो इसके पड़ोसी जो जल निकाय है वो है आपका भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, जिसको अभी हम लोगों ने चित्र में देखा। इसके बाद यदि इसके महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है फरात नदी। अब फरात नदी के बारे में थोड़े से पॉइंटों की बात कर लेते हैं। फरात नदी दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह इसी के साथ है दजला नदी के साथ मिलकर यह मेसोपोटामिया की 2 महत्वपूर्ण नदियों में से यह एक रही है। मतलब इसका प्राचीन काल से ही काफी महत्व रहा है। यह जो है आपकी फरात नदी, यह 3 देशों तुर्की, सीरिया और इराक में बहने वाली फरात नदी ने कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता को पोषा था। मतलब इसी के किनारे जो है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फरात नदी है ये 3 देशों से प्रवाहित होती है। टर्की से ये निकलती है, फिर सीरिया, इराक होते हुए ये आपके फारस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यह नदी तुर्की के टोरस, यहाँ तुर्की में टोरस पहाड़ है, यहां से निकलकर सीरिया में बहते हुए इराक में प्रविष्ट करती है और यह नदी यहां पर इराक के शात अल अरब में, कहां पे, शात अल अरब में दजला नदी से मिलती है और दजला नदी में मिल करके फारस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तुर्की में जो है फरात नदी पर अतातुर्क, कौन सा बांध है, अतातुर्क बांध बना, जबकि जब सीरिया में प्रवेश करती है यहां पे आपका तिरसिन बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना है, तिरसिन बांध बना हुआ है। और यदि इसके अन्य चीजों की बात करें तो यहां की जो सबसे बड़ी झील है अर्थात सीरिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है अल जबत। ये मौसमी झील है और लवड़ीय झील है। इसके अतिरिक्त असद झील भी यहां पे है जो कि खारे पानी की झील है। यदि उच्चतम बिंदु की बात करें तो इसकी उच्चतम बिंदु कौन सी है, माउंट हरमन है। माउंट हरमन यहां की उच्चतम बिंदु है। अन्य पॉइंटों की बात करें तो यहां का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है गोलन हाइट्स। आप यहां पे मैप में देख सकते हैं गोलन हाइट्स को। तो यह एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 में युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। मतलब पहले यह सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, अब इस पर इजराइल का कब्जा है। तो यहां पर थोड़ा सा मैप में देखें, एक सेकेंड, यहां मैप में आप देखेंगे तो यह है आपका गोलन हाइट्स, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान के मध्य में या इनकी सीमाओं पर स्थित है गोलन हाइट्स। तो ध्यान रखिएगा, गोलन हाइट्स से किसकी सीमा साझा होती है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। आप इसी मैप में थोड़ा सा देखिए, यहीं पर आपका है सी ऑफ गैलिली, जिसे लेक टिब्रिस भी कहा जाता है। और यह लेक टिब्रिस जो है ये ताजे पानी की झील है। तो यदि पूछा जाए कि लेक टिब्रिस कहां पर स्थित है तो इजराइल में, चूंकि इस पर
या ये आपका इजराइल का हिस्सा है, तो ये इजराइल में स्थित है ताजे पानी की झील। और इसके अतिरिक्त एक अन्य फैक्ट भी याद रखिएगा, यह पृथ्वी पर ताजे पानी की लोएस्ट झील है। ठीक है, लोएस्ट झील है। और यदि झील के तौर पर केवल बात करें तो यह सेकेंड लोएस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व की यह सेकेंड लोएस्ट लेक है। और यदि केवल ताजे पानी की देखेंगे तो ताजे पानी के तौर पर यह विश्व की सबसे लोएस्ट झील है। अब यहां पे आगे देखते हैं बनियास। बनियास के बारे में बात करें तो ये जो बनियास है यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित सीरिया के प्रमुख बंदरगाह है, जिसकी पहचान तेल शोधन क्षेत्र के रूप में होती है। इसको आप यहां मैप में देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये बनियास है, ये लताकिया है जहां पर हवाई हमला हुआ है, इसी के बगल में आगे चल करके आपका बनियास है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिनकी हमें यहां पर चर्चा करनी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।